हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये प्रणमामि हरि प्रिये। श्री राधा रानी की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। हरे कृष्ण भक्तों, आप सबका स्वागत है, आप सबका अभिनंदन और अभिवादन है। परम श्रद्धा, भक्ति, आदर एवं सम्मान के साथ आप सभी भक्तजन श्रवण कर रहे हैं नारद और व्यास संवाद। इसी संदर्भ में आपने श्रवण किया था, श्री सूत गोस्वामी ने सुनाया 4 श्लोक, जिन्हें भागवत के चतुश्लोक भी माना जाता है एवं जिनके अर्थ समझने पर संपूर्ण भागवत अर्थ समझा गया है, ऐसा माना जाता है। आचार्य श्रीधर, आचार्य गिरिधर, आचार्य वंशीधर, श्रीजीव, सनातन, विश्वनाथ चक्रवर्ती, बल्लभाचार्य आदि आदि दक्षिण भारत के वीर राघवाचार्य, विजयध्वज, सबका एक मत है। इन्हीं 4 श्लोकों का अर्थ भागवत का संपूर्ण अर्थ है। मित्रों, यदि कोई भाग्यशाली व्यक्ति, भाग्यशाली साधक भागवत के इन 4 श्लोकों का अर्थ को ठीक ठीक से समझ लेता है, जीवन में उतार लेता है, संपूर्ण अध्यात्म शास्त्र उनका करतलगत हो जाता है। आइए इन 4 श्लोकों के क्रम में आज हम तृतीय श्लोक का पाठ करेंगे। बीते सप्ताहों में आपने 2 श्लोक की व्याख्या सुनी है, कैसे वेदव्यास महाराज जी ने भगवान का साक्षात्कार किया। मित्रों, वेदव्यास ने 4 सत्यों का साक्षात्कार किया। सबसे पहले भगवान का, भगवान के पृष्ठभाग में खड़ी माया का, तदुपरांत अविद्या माया ग्रसित दुख कष्ट भोगता हुआ जीव का एवं उनके दुखों का, एवं आज अंतिम सत्य का साक्षात्कार करेंगे कि उस माया निवृत्ति का उपाय क्या है। माने रोग एवं रोग के लक्षण तो देखा था, और आज रोग निराकरण का उपाय एवं उसके औषध का निर्णय किया जाएगा। आइए सूत गोस्वामी इस श्लोक में क्या कहते हैं उसका श्रवण करते हैं। श्री सूत उवाच अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्य जानता विद्वान् चक्रे सात्वत संहिताम् चक्रे सात्वत संहिताम्। सूत गोस्वामी जी कहते हैं, वेदव्यास के लेखनी के माध्यम से वेदव्यास ने यहां अंतिम एवं चतुर्थ सत्य का साक्षात्कार किया। क्या है? साक्षात भक्ति योग मार्ग का दर्शन किया, जिससे भक्ति से साधक अपने समस्त कष्टों का एवं समस्त दुखों का निराकरण कर सकता है। उपाय क्या है? साक्षात भक्ति योग, अर्थात वेदव्यास ने उस भक्ति योग का साक्षात्कार किया जिसके माध्यम से, जिसके द्वारा अनर्थ उपशमम, माने जीव के लिए जो अवांछित कष्ट है उन सब का निराकरण हो सकता है। एवं सामान्य जनताओं के लिए, जो जनता इस रहस्य को नहीं जानते कि हमें क्यों कष्ट हो रहा है, इस कष्ट का निराकरण कैसे होगा, उसका उपाय के बारे में, कष्टों के बारे में, इन रहस्यों के बारे में जो नहीं जानते,
उनके लिए वेदव्यास भगवान ने श्रीमद् भागवत की रचना करी, जिसे सात्वत संहिता कहा जाता है, जिसमें इस रहस्य का वर्णन हुआ है। माने भगवान का साक्षात्कार, माया का साक्षात्कार, जीव का स्वरूप अर्थात जीव के अपने आप का साक्षात्कार एवं माया निवृत्ति का उपाय। ध्यान दीजिए, 4 सत्य है। भगवत साक्षात्कार, माया का साक्षात्कार, माया के द्वारा जीव को कष्ट हो रहा है अनादि कालों से, उसका साक्षात्कार, एवं भक्ति योग से सारे कष्टों का निराकरण हो सकता है, उसका साक्षात्कार। 4 साक्षात्कार। अनर्थ उपशमम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्य अजानत विद्वान चक्रे सात्वत संहिताम। इस श्लोक का अर्थ तो कर दिया, फिर दोबारा हम कहते हैं वेदव्यास भगवान ने उस भक्ति योग का साक्षात्कार किया जिस भक्ति योग के माध्यम से जीवात्मा का अनादि जीवन का जो कष्ट है उसका अंत हो सकता है, एवं सामान्य जनताओं के लिए इस महान श्रीमद् भागवत ग्रंथ की रचना करी, जिस ग्रंथ में इस रहस्य का वर्णन किया गया। ये हुआ श्लोक का सामान्य अर्थ। आइए मित्रों, थोड़ा विस्तार से इसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले श्लोक में कहा गया अनर्थ उपशमम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे। पिछले श्लोक में आपने सुना था अनर्थम च तत्कृतम प्रतिपद्यते। जीवात्मा का ये जो कष्ट है वेदव्यास ने दर्शन किया था। क्या किया था? यया सम्मोहितो जीवो आत्मानं त्रिगुणात्मकम परोपि मनुते अनर्थम तत्कृतम च प्रतिपद्यते। माया के चलते अविद्या से ग्रसित होकर जीवात्मा अनादि काल से जो कष्ट भोगता आ रहा है उसका हेतु माया है, इसका साक्षात्कार किया और जीव का स्वरूप बोध लुप्त हो गया। मैं कौन हूं, मुझे क्यों ये दुख सता रहे हैं, ये बोध भी सर्वथा के लिए लुप्त हो गया। जीवात्मा का महान कष्ट है, इसको विद्वान लोग ही जान पाते हैं। जैसे बच्चे को क्यों कष्ट हो रहा है, माँ पिता थोड़ा बहुत जानते हैं, एवं उसको जब शिशु विभाग के डॉक्टर के पास लिया जाता है तो वो डॉक्टर अनुसंधान करके बता देता है। उसी प्रकार भगवत साक्षात्कार, माया के साक्षात्कार के पश्चात जीवात्मा का क्लेश को वेदव्यास ने देखा, क्योंकि विद्वान है, महान ऋषि है, ऋषि ही जान सकता है। सामान्य व्यक्ति क्या जान सकता है? सामान्य व्यक्ति तो सिगरेट पीता है, वो जानता है कि सिगरेट नुकसान करने वाली चीज है, फिर भी पी लेता है। उससे क्या आशा किया जाएगा कि ये हित अपना कैसे कर सकता है? सो मित्रों, जिस अनर्थ को जीवात्मा प्राप्त हो रहा है उसी का यहां आगे विस्तार से व्याख्या की जा रही है। अनर्थ उपशमम साक्षात। सबसे पहले देख लेते हैं अनर्थ क्या है। अनर्थ क्या है? जो अर्थ नहीं है। अर्थ क्या है? अर्थ को शास्त्र में कहा गया प्रयोजन। प्रयोजन माने जो हमें जरूरी है। समस्त शास्त्र इन सारे अर्थों को 4 भाग में बांट दिया। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म माने जिन नियमों के आधार पर ये शरीर और ये समाज टिका हुआ है उसको धर्म कहते हैं। पिता का धर्म, माता का धर्म, पुत्र का धर्म, पुत्री का धर्म, राजा का धर्म, प्रजा का धर्म। क्योंकि ये धर्म माने कर्तव्य। ये कर्तव्यों का ठीक ठीक से पालन नहीं होगा, समाज अस्त व्यस्त हो जाएगा। सो जिन नियमों के पालन करने पर जीवन सुरक्षित और सुखमय होता है उसको धर्म कहते हैं। धर्म, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। भगवान ने समाज के लिए इन नियमों का माने संविधानों का प्रणयन किया है। भगवान राम स्वयं आए और स्वयं उन्होंने पालन करके दिखाया कैसे पुत्र का धर्म निभाया जाता है, कैसे पति का धर्म निभाया जाता है, कैसे राजा का धर्म निभाया जाता है, आदि आदि। पति का धर्म ऐसे निभाया कि पत्नी का अपहरण हुआ और कई हजार किलोमीटर दरिया पार करके भगवान ने वो अपहरणकर्ता को मार डाला। ये पति का धर्म है। सो मित्रों, धर्म, अर्थ, अर्थ माने रुपया कौड़ी, जिससे हम अपनी कामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं, अपने जो जरूरत की चीजें खरीद कर सकते हैं।
तो उसके लिए पैसा चाहिए, धन चाहिए, जैसे सोना चांदी हीरा जेवर, ये सब अर्थ में आते हैं। और तीसरी बात हुई काम। काम माने अभिलाषाएं, इच्छाएं। इन इच्छाओं की पूर्ति करना और इच्छाओं की पूरी हो जाना, उससे भी जीवन में बड़ी सुकून मिलता है। मान लीजिए आपको ये कि गामछा चाहिए, आपको नहीं मिलेगी तो आपके जीवन में बड़ा कष्ट होगा। आपको कि मोबाइल चाहिए, आपको नहीं मिलेगा तो आपके जीवन में ये जो जरूरत की चीज है तो आपको अत्यंत कष्ट होगा। आपको दवाई चाहिए, आपको शिक्षा चाहिए, ये जितनी चाहिए जो आवश्यकता है, जीवन के मूल आवश्यकता है, यदि इसकी पूर्ति नहीं हो पाती है तो जीवन बड़ा कष्टमय होता है। इसलिए मित्रों, ये तीन चीज है, धर्म अर्थ और काम, एवं अंतिम है मोक्ष। मोक्ष क्या है? चाहे धर्म का पालन करो, चाहे काम की पूर्ति हो जाए, चाहे भौतिक अर्थ तुम्हारे पास आए, परंतु इनसे 4 समस्याओं का समाधान नहीं होगा। क्या? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। कितना भी पैसा आए, कितना भी आए, क्या जन्म के समय जो कष्ट है उसको कोई रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा। अर्थात जीवात्मा को बिना जन्म हुए कैसे वो एग्जिस्ट करा देगा, वो संभव नहीं है। मृत्यु, मरण, लाखों पति, करोड़ों पति, धरती में जो करोड़पति तो छोड़िए, इस संपूर्ण धरती के जो मालिक, उनको भी जाना पड़ता है। और जरा बुढ़ापा, बुढ़ापा लाठी लेकर के ठुक ठुक चलना, दांत के बिना खाना, रोशनी नहीं होगी आंखों में, सुनाई नहीं देगा, बुढ़ापा इससे कहते हैं। और व्याधि, व्याधि माने बीमारी। वो हॉस्पिटल में चले जाओ, आपको दुनिया का सत्य पता चल जाएगा। कितना दुख है, कितनी तड़पन है, कितनी यातना है, तरह तरह की व्याधियां है, वो दिल थर्रा उठता है। व्याधि है, अनंत व्याधियां। सो मित्रों, आपके पास ये जो भी चीजें हो, धर्म हो, काम हो, अर्थ हो, ये आपकी इन समस्याओं का निराकरण नहीं कर सकेंगे। तो फिर क्या चाहिए? मोक्ष। मोक्ष माने ऐसी एक स्थिति है, उस स्थिति में ना तो ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि, किसी भी प्रकार की पीड़ा वहां संभव नहीं है। उसको कहा गया अंतिम पुरुषार्थ माने मोक्ष। सो मित्रों, अनर्थ माने ये चारों के ठीक विपरीत है। धर्म के विपरीत अधर्म, कोई प्रिंसिपल नहीं, कोई सत्य नहीं, कोई सत्य नहीं, कोई नियम नहीं, कोई व्यवहार नहीं है, उसको अनर्थ कहेंगे। राजा यदि प्रजाओं की रक्षा नहीं करता, वो अनर्थ है। प्रजा अगर राजाओं की आज्ञा का पालन नहीं करती, वो अनर्थ है। सो राजा प्रजा यदि ठीक ठीक से अपना काम नहीं कर पाते तो उनको अनर्थ माना जाएगा। और दूसरा है धर्म। धर्म माने अपने कर्तव्यों को पालन नहीं करना, इससे भी बहुत बड़ा संकट पैदा होगा। धर्म अर्थ काम। काम माने जो आप चाहते हो, जो आपकी इच्छाएं हैं, यदि उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है, वो भी एक बहुत बड़ा संकट है। सदा दुखी रहोगे, आज ये नहीं मिला, कल वो नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। एक रोटी नहीं मिली, रोटी कपड़ा मकान इसकी व्यवस्था नहीं हो पाई, जीवात्मा जी करके करेगा कि? दुख है मित्रों। और अंततः ये जो 4 समस्याएं हमने बतलाई, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, वो तो बड़े, चाहे तो कवि हो, चाहे कोई भी हो, विद्वान हो, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे कोई भी हो, उन सबको इन 4 समस्याओं होकर गुजरना पड़ता है। सो मित्रों, इन सबसे जो विपरीत है उनको कहते हैं अनर्थ, यानी कि धर्म के विपरीत अधर्म, और काम के विपरीत यानी कि काम की पूर्ति नहीं होना, वो संकट है। और अर्थाभाव होना और मोक्ष का अभाव होना, माने जन्म मृत्यु जरा व्याधि में, आवागमन चक्र में, ऐसे जीवन प्रवाह में सड़ते रहना, ऐसे चक्र में घूमते रहना, इसको कहेंगे अनर्थ। वेद व्यास ने देखा, जीवात्मा जो सच्चिदानंद स्वरूप है, उसके लिए ये सब अनर्थ है। भगवान की सेवा करना जीवात्मा का स्वरूप है। भगवान ने कहा, ये जीवात्मा मेरा अंश है,
ये मेरे अंश होने के नाते हमारे पास रहना और हमारे सेवा करना यही यही इसका कर्तव्य है। परंतु दुखद बात यह है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि में पड़ा हुआ जीव ये संघर्ष करता आ रहा है, क्या करेगा वो। इसलिए वेदव्यास ने देखा अनर्थ उपशमम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे। उन्होंने देखा कि भक्ति के माध्यम से, भगवान की सेवा के माध्यम से ये जो अनर्थ है, ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि और उनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होना और अर्थ का संकट, अर्थाभाव होना, ये सारी जो समस्याएं अनर्थ है, ये सब समस्याओं का एकमात्र निदान है, एकमात्र उपचार है मित्रों, भक्ति योगम। पर एक शब्द और महत्वपूर्ण है, साक्षात। साक्षात माने किसी कामना से प्रेरित नहीं होना चाहिए। यदि हम भक्ति कर रहे हैं, हमारे मन में ये इच्छा हो जाएगी कि हमारी भौतिक स्थिति ठीक हो जाए, हमारे पास खूब पैसा आए, हमारे शरीर बहुत बढ़िया हो जाए, इसको सब कामना कहते हैं, भौतिक सुखों की अभिलाषाएं कहते हैं। नहीं, ये एक प्रकार से अपने अमृत को बेच करके अपने कुछ कौड़ी को खरीदा है ना। जैसे हीरा को दे देना और कुछ शीशे के टुकड़े ले लेना। साक्षात शब्द का अर्थ होता है भगवान की सेवा में किसी भी प्रकार की कामना नहीं होनी चाहिए, निष्काम होना चाहिए, अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। सो वेदव्यास ने इसको देखा, साक्षात भक्ति को देखा, यानी कि भगवान की निष्कपट सेवा को देखा, जिस निष्कपट सेवा का परिणाम होता है अनर्थ उपशमम, माने जीवात्माओं के सारे क्लेशों का निराकरण हो जाएगा, इसको देखा। परंतु इस रहस्य को मित्रों सब नहीं जानते, विद्वान लोग ही जान पाते। जैसे उदाहरण के रूप में आज के टाइम में जिसने इलेक्ट्रिक बल्ब का उद्भावन किया है, आविष्कार किया, समाज के लिए कितना बड़ा उपकार किया। आजकल ये जो इंटरनेट है इसका जिसने आविष्कार किया, कितना बड़ा उपकार किया। ये जो रहस्य है इनको विद्वान लोग, वैज्ञानिक लोग, कवि लोग एक ग्रंथ में लिख के चले जाते हैं ताकि आगे चल के जो जनरेशन है, जो पीढ़ी है, इसका लाभ उठा सके। सो वेदव्यास ने जिस रहस्य का साक्षात्कार किया कि साक्षात भगवत सेवा से जीवात्मा के जो कष्ट है उनका निराकरण हो सकता है, इन तथ्यों को उन्होंने एक ग्रंथ में उल्लेख किया। उस ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भागवतम। लोकस्य अजानतः, सामान्य जनता कुछ भी पता नहीं। जैसे मैंने कहा, लोगों को क्या पता है, लोगों को अपने खाने पीने का भी पता नहीं, कैसे खाने से, क्या खाने से, कहाँ खाने से, कब खाने से शरीर ठीक रहेगा ये भी पता नहीं, कौन सा वस्त्र पहनने से हम अच्छे लगेंगे ये भी पता नहीं, कौन सा मित्र बनाने से हमारे लिए उपकार होगा ये भी पता नहीं, किस देश में रहना चाहिए ये भी पता नहीं, किस काल में कौन सा काम करना चाहिए ये भी पता नहीं। इसलिए विद्वान लोग, पढ़े लिखे लोग, ऋषि, मनीषी, आचार्य इन सत्यों का साक्षात्कार करते हैं और जन सामान्य के उपकार हेतु इसको ग्रंथ में ग्रंथावली करते हैं, माने ग्रंथ में उसको लिख करके भविष्य के लिए रख देते हैं। इसलिए सुत गोस्वामी ने कहा लोकस्य अजानतः, माने सामान्य जनता इस रहस्य को जानती नहीं है। विद्वान साक्षात वेदव्यास महाराज जो भगवान का अवतार है, विद्वान के बारे में क्या कहे। आदि शंकराचार्य ने कहा नमस्तेस्तु व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदयत पात्र नेत्र येन त्वया भारत तैल पूर्णे प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। विशाल बुद्धे, वेदव्यास से बढ़कर के और विद्वान कौन होगा, साक्षात भगवान का अवतार ही है। तो विद्वान, चक्र माने किया, सात्वत संहिताम, सात्वत माने भक्त और संहिता माने सम्यक हित करने वाला ग्रंथ। ध्यान देना भक्तों, संहिता उससे कहते हैं, सम उपसर्ग माने पूर्णतया, सम्यक, हित माने हित करने वाला। चूंकि ये किताब स्त्रीलिंग में है इसलिए इसका नाम पड़ गया संहिता। सात्वत माने भक्त, यानी कि भक्तों के हित करने वाला ये ग्रंथ है। केवल भक्त नहीं, पूरे संपूर्ण जनसमाज का हित करने वाला यदि कोई ग्रंथ है वो है श्रीमद् भागवतम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।
इसलिए मित्रों, इसी श्लोक में आज हम लोगों ने चर्चा की। वेद व्यास ने उस निष्कपट भक्ति योग का साक्षात्कार किया, जिसके परिणाम स्वरूप जीवात्मा संपूर्ण रूप से दुख से निवृत्त हो सकता है, आनंद का अधिकारी हो सकता है। और इस रहस्य को भोली भाली जनता नहीं जानती है, इसीलिए एक ग्रंथ में लिपिबद्ध करके रखा। उस ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भागवतम। लोकस्य अजानतः विद्वान चक्रे सात्वत संहिता। इसलिए मित्रों, सिद्धांत यही है कि भाई भक्ति के द्वारा व्यक्ति अनंत जीवन के दुख को मिटा सकता है। श्रील रूप गोस्वामी ने एक ग्रंथ की रचना करी जिसका नाम है भक्ति रसामृत सिंधु। उसमें जब उन्होंने भक्ति की परिभाषा लिखी और भक्ति के लक्षण लिखे, सबसे पहला लक्षण लिखा क्लेशाग्नि, यानी कि कोई व्यक्ति भक्ति करता है और उसको संकट आता है, ऐसा संभव नहीं है ना। काजल की कोठरी में घुस गया, उसमें काला नहीं लगा, ये संभव नहीं है, असंभव है। अरे भाई, आप नदी के किनारे चले गए, आपको शीतलता का अनुभव नहीं हुआ, ये असंभव चीज है। आप अग्नि के समीप चले गए, आपको ताप नहीं लगा, ये संभव नहीं है। उसी प्रकार कोई व्यक्ति भक्ति करता है और दुखी रहेगा, ये संभव नहीं है। भगवान ने गीता में कहा, ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। ब्रह्मभूत, जिसका मन भक्ति में रंजित हो जाता है, भक्ति में उत्प्रोत हो जाता है, भक्ति में लबालब हो जाता है, उस व्यक्ति के लिए दुख का कोई प्रश्न ही नहीं मित्रों। इसलिए क्लेशाग्नि। सो मित्रों, सार संक्षेप यही है। वेदव्यास भगवान ने उस ब्रह्म नदी के तट पर सबसे पहले ब्रह्म का साक्षात्कार किया। दूसरा, ब्रह्म के आश्रय में उनके पृष्ठभाग में खड़ी माया का साक्षात्कार किया। और तीसरे, माया के दबदबा से, माया के प्रभाव से जीवात्मा को जो कष्ट हो रहा है उसका साक्षात्कार किया। और आज चौथे साक्षात्कार किया, उस माया के प्रभाव से जो कष्ट हो रहा है उस कष्ट निवारण का उपाय एकमात्र निष्काम भक्ति योग है, उसका साक्षात्कार किया। और ये संपूर्ण साक्षात्कार को श्रीमद् भागवत ग्रंथ में लिपिबद्ध करके हमारे जैसे अभागों के लिए छोड़ दिया। सो मित्रों, चाहे अभागे हो चाहे भाग्यवान हो, कोई बात नहीं है। अभागा भी भाग्यशाली बन सकता है और भाग्यशाली भी महाभाग्यवान बन सकता है। सो मित्रों, भागवत का अध्ययन करिए और इन प्रवचनों को आप पर्याय क्रम से सुनते रहिए एवं सुनाते रहिए। यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए एवं अपने मित्रों को भी इसको सब्सक्राइब करने के लिए कह दीजिए। हरे कृष्णा। कल हम लोग श्रवण करेंगे कि भागवत श्रवण करने से तो आपने सुना कि भगवान के जो भी भागवत का अर्थ समझ जाएगा, पर भागवत श्रवण करना दूर की बात है, केवल कि श्रवण इच्छा मात्र हुई, उसका क्या लाभ हुआ। यदि आप सुनना चाहते हैं तो कल के वीडियो के लिए प्रतीक्षा कीजिए। हरे कृष्णा।